मूवी के स्टार्टिंग में हम इशिको कुरासाकी और उसके माँ को देखते हैं। इस बारिश के मौसम में वो दोनों भी अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी नदी किनारे इशिको को एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो बेचारी बारिश में भीग रही थी, पर इशिको की माँ को वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लड़की काफी पावरफुल स्पिरिट थी और इशिको स्पिरिट्स को देख सकता था, लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी। बारिश में भीगती हुई उस लड़की को वो छाता देने जाता है, लेकिन वो लड़की बहुत ही बड़ी हेलो यानी एक मॉन्स्टर रहती है कि इशिको के ऊपर अटैक करती है और उसे तड़पता हुआ देख उसकी माँ उसे मदद करने के लिए आती है, लेकिन उसे बचाते हुए उनकी खुद की जान चली जाती है और इशिको अपनी माँ को खो देता है। अब मूवी कुछ साल आगे बढ़ती है। इशिको को हम देखते हैं वो भी हाई स्कूल स्टूडेंट था और एक दिन वो कुछ लड़कों को सजा दे रहा था क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में एक स्पिरिट बच्चे को परेशान किया था। वो उन लड़कों से स्पिरिट की माफी मांगने कहता है, हालांकि वो लोग देख नहीं सकते थे किससे माफी मांग रहे हैं। और वो जाने के बाद इशिको उस स्पिरिट के गिरे हुए फूल उठाने के लिए झुकता ही है, लेकिन उनमें से ही एक लड़का आके उस पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन इशिको का दोस्त शायद आके उसे बचा लेता है। इशिको फिर अपने घर आता है। उसके घर में उसके दो ट्विन सिस्टर कैरिन एंड यूजो और उसके पिता इशिन वहाँ पे रहते थे। अपने रूम में आने के बाद वहाँ पे उसे एक लड़की खड़ी दिखाई देती है जिसका नाम रुकिया था। इशिको उसे भी एक स्पिरिट समझता है। अब इशिको उसे देख पा रहा है। इस बात से वो लड़की काफी हैरान होती है क्योंकि साधारण इंसान उसे देख नहीं सकते थे। रुकी उसे बताती है कि वो कोई स्पिरिट नहीं है लेकिन एक सोल रीपर है और वो भटकती हुई आत्माओं को उनकी दुनिया में यानी सोल सोसाइटी में भेजती है। इशिको उसकी बात मानता नहीं है, इसीलिए वो अपने स्पेल की मदद से उसके हाथ बांध के रखती है और वो यहाँ पे एक होलो की तलाश में आई थी। तभी जोरों से यूजू की चीखने की आवाज सुनाई देती है। इशिको अपने स्पेल को तोड़ता है और नीचे बहन को बचाने जाता है। अब आगे इन्हें कुछ समझे तभी वो होलो दीवार तोड़कर यूजू को पकड़ लेता है। ये फिशबोन नाम का बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर था और इशिको उससे लड़ने के लिए जाता है, लेकिन रुकी की मदद से वो अपने बहन को बचा लेता है। और रुकी यहाँ पे इशिको को रिवील करती है कि इशिको की सोल में हाई लेवल स्पिरिचुअल एनर्जी है और इसीलिए फिशबोन तुम्हें लेने के लिए आया था। और तभी फिशबोन वापस इशिको के ऊपर अटैक करता है। रुकी उस होलो मॉन्स्टर से काफी लड़ती है, पर इसी बीच में फिशबोन उसे पकड़ लेता है और उसकी सोल कंज्यूम करने लगता है। पर रुकी उस पर बार बार अटैक करती है और वो बच जाती है, पर इसके कारण वो काफी कमजोर हो गई थी। वो इशिको को बताती है कि ये मॉन्स्टर एक होलो है और सिर्फ मैं इसे नहीं मार सकती और होलो बस एक सोल रीपर को ही मार सकता है, यानी तुम्हें सोल रीपर बन के अभी इस होलो को हराना होगा। अपनी फैमिली को बचाने के लिए इशिको मान जाता है और रुकी अपने सारे पावर इशिको को ट्रांसफर करती है और इशिको भी एक सोल रीपर बन जाता है। और वो जैसे ही फिशबोन को मारने जाता है एक ही बार में वो होलो की 2 हिस्से कर देता है। रुकी उसकी पावर देख के हैरान होती है क्योंकि एक इंसान इतना पावरफुल नहीं हो सकता। अगली सुबह इशिको के अलावा सभी इस एक्सीडेंट के बारे में भूल जाते हैं। इशिको अपने स्कूल चला जाता है जहाँ पे उसकी क्लासमेट ओरिहिम को वो देखता है जो इशिको को पसंद करती थी। तभी इशिको देखता है कि रुकिया उसकी क्लास में एडमिशन ले रही है। वो काफी हैरान हो जाता है और रुकिया से पूछने के लिए जाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो रुकिया उसे छत पे लेके जाती है और उसे बताती है कि उसकी सारी पावर अब इशिको के अंदर है, इसीलिए वो एक आम इंसान बन गई है और अब वो सोल सोसाइटी नहीं लौट सकती। यहाँ पे इशिको को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक शक्तिशाली सोल रीपर बन गया है, इसीलिए रुकिया जानबूझ के उसका सोल उसे अलग करती है और उसे दिखाती है कि वो कितना पावरफुल सोल रीपर बन चुका है। और वो बेचारी अपने पावर्स लेने की कोशिश करती है, पर इशिको का सोल इतना पावरफुल रहता है कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। अब रुकिया उसे कहती है कि तुम्हें अपनी शक्तियां बढ़ानी होगी और इसके लिए तुम्हें होलोस को हंट करना होगा, जिसके लिए तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन इशिको को इन सारी चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए स्कूल के बाद जब वो वहाँ से निकल जाता है। स्कूल के बाद जब वो घर आता है तब रुकिया जानबूझ के उसके अलमारी में बैठी हुई थी। वो काफी चौंक जाता है, लेकिन तभी उसके पिता वहाँ पे आते हैं जो रुकिया को देख नहीं पाते। अब ये ऐसे ही बार बार उसे डराएगी, इसीलिए ना चाहते हुए भी इशिको ट्रेनिंग के लिए मान जाता है। अगले दिन रुकिया उसे ट्रेनिंग देने लगती है, पर इशिको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उसके बाद वो अपने डिवाइस के लिए बैटरीज लेती है जिसके मदद से वो होलोस को ट्रैक करती है। वहाँ पे भी एक आदमी था जो पहले सोल रीपर हुआ करता था, पर रूल्स तोड़ने की वजह से उसे सोल सोसाइटी से निकाल दिया गया था। अब हम सोल सोसाइटी के कैप्टन कुशिको को देखते हैं जो अपने लेफ्टिनेंट रांजी को रुकिया को ढूंढकर वापस लाने के लिए कहता है। दरअसल रुकिया कुशिको की छोटी बहन होती है और कुशिको जान गया था कि रुकिया ने अपनी पावर्स किसी और इंसान को दी है, इसलिए वो सोल सोसाइटी वापस नहीं आती। यहाँ पे रांजी उसकी पावर ट्रैक करते हुए इशिको से मिलता है और वो उसे रुकिया के बारे में पूछता है, पर वो कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से भाग जाता है। रांजी उसका पीछा करने लगता है, पर कोई रांजी पर अचानक से अटैक करता है, इसीलिए रांजी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इशिको को वहाँ पे कोई भी स्पिरिट दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पे इशिको रुकिया से मिलकर उसे सारा किस्सा बताता है और पूछता है कि वो इंसान कौन था, पर उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब यहाँ पे इशिको यानी सोल कम्युनिटी का जो कैप्टन होता है उसे पता चल गया था कि उसकी बहन ने
इशिको नाम के लड़के को उसके पावर्स दी है। अब अगले दिन इशिको अपने स्कूल चला जाता है जहाँ पे वो इशिंदा नाम के लड़के से मिलता है। वो उसे बताता है कि वो क्विंसी नामक कम्युनिटी से बिलोंग करता है और उसी ने इशिको को लास्ट नाइट रांजी से बचाया था। दरअसल क्विंसी और रीपर्स की आपस में बनती नहीं थी। अब इशिंदा जान गया था कि इशिको भी एक पावरफुल सोल रीपर है, इसीलिए वो उसके ऊपर हमला करने के लिए एक हॉलो को बुलाता है। लेकिन इशिको उससे ठीक से लड़ नहीं पाता, इसीलिए रूकिया वहाँ पे आती है और इशिको के रीपर सोल को बाहर निकालती है। उसका सोल देखता है कि ये हॉलो एक बच्चे के स्पिरिट का पीछा कर रहा है, तो इशिको उस हॉलो से लड़ने लगता है पर वो हॉलो उसके ऊपर भारी पड़ता है, उसे काफी मारने लगता है। लेकिन उसी समय रांजी वहाँ पे आकर उस हॉलो को मार देता है। रांजी ये सब कुछ देख के काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो इशिको से लड़ने लगता है और उसे मारने ही वाला था, पर रूकिया वहाँ पे आके उसे बचा लेती है और रूकिया के भाई किशिको को वहाँ पे समन करता है। किशिको वहाँ पे आता है और रूकिया को कहता है कि तुमने अपनी सारी शक्तियाँ इशिको को दी है, अगर तुम्हें अपनी शक्तियाँ वापस पानी है तो इशिको को तुम्हें मारना होगा, तभी तुम्हारी सारी पावर्स वापस आ सकती है। लेकिन रूकिया ऐसा नहीं करती, तो कुशिको उसे कहता है कि तुम्हारे पास फुल मून तक का वक्त है, तुम्हें उसे मारकर अपनी पावर्स वापस लेनी होगी या फिर तुम्हें खुद मरना होगा। अब यहाँ पे अगले दिन इशिको रूकिया को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे आसपास कहीं पे भी नहीं मिलती। उसे लगता है कि शायद इशिदा उसके बारे में जानता हो, इसीलिए वो उससे मिलकर उससे पूछता है, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं था। तभी उसे उसी शॉपकीपर के बारे में याद आता है जिसे सोल सोसाइटी से निकाल दिया गया था। इशिको उसी शॉपकीपर के पास जाता है और उसे रूकिया के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि रूकिया तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए वो कुशिको से बात करने के लिए सोल सोसाइटी गई है और आगे वो उसे सोल सोसाइटी में जाने के एक पोर्टल के बारे में बताता है। यहाँ पे हम रूकिया को देखते हैं जो अपने भाई से कहती है जब ग्रैंड फिशर इशिको की सोल कलेक्ट करने आएगा तब इशिको वहाँ पे उसे मार देगा, पर कुशिको को पता था कि वो ये सब कुछ सिर्फ इशिको की जान बचाने के लिए कह रही है, क्योंकि ग्रैंड फिशर को मारना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ग्रैंड फिशर बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है और उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। तभी इशिको भी उस पोर्टल के थ्रू इस दुनिया में आ जाता है और वो किशिको और रूकिया की ये सारी बातें सुनता है। वो आगे आके कहता है कि वो ग्रैंड फिशर को मारेगा, पर इसके बदले में उन्हें रूकिया को छोड़ना होगा। अब ये सुनते ही किशिको मान जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों भी अपने दुनिया में वापस आते हैं और रूकिया इशिको को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करती है, क्योंकि उन्हें ग्रैंड फिशर को मारना था। अब इशिको भी इंटरेस्ट देने लगता है और रूकी की बात मानता है। ट्रेनिंग के बाद वो उसे बताती है कि ग्रैंड फिशर हैलो बचपन से ही उसके पीछे पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो एक छोटी बच्ची के स्पिरिट के रूप में उसने उस पर हमला किया था। अब ये बात सुनते ही वो समझ जाता है कि बचपन में जिस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था वो एक स्पिरिट ही था और उसी मॉन्स्टर के कारण उसकी माँ मारी गई थी। ये जानकर वो काफी गुस्सा होने लगता है, इसीलिए वो ट्रेनिंग पे और भी ध्यान देने लगता है। अब कुछ समय के बाद उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और वो पूरी तरीके से परफेक्ट बन गया था। यहाँ पे ये सब कुछ देखते हुए कुशिको रांजी को कहता है कि ग्रैंड फिशर को तुम्हें ही मारना होगा, क्योंकि इशिको तो सिर्फ एक चारा है और उसे मारने के बाद तुम्हें इशिको और रूकिया को भी मार देना है। इशिको को पसंद करने लगी थी और अभी सोल सोसाइटी में उसकी कुछ भी जगह नहीं थी। अगले दिन इशिको अपने फैमिली के साथ ग्रेवयार्ड जाता है, क्योंकि उसके माँ की डेथ एनिवर्सरी थी। रास्ते में उसके बहन को प्यास लगती है तो वह जूस लेने के लिए वापस चला जाता है। यहाँ पे इशिको की बहनों को एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, उसे रोता देख वो दोनों भी उसके पास चले जाते हैं। तो यहाँ पे रूकिया और इशिको को ग्रैंड फिशर की प्रेजेंस का पता चल जाता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे वो छोटी लड़की अब धीरे धीरे ग्रैंड फिशर में बदल जाती है और इशिको की दोनों बहनों को पकड़ लेती है। लेकिन सही समय पे वहाँ पे इशिको और रूकिया आ जाते हैं। उस बड़े से मॉन्स्टर को देख के रूकिया इशिको की रीपर सोल को बाहर निकालती है और इशिको ग्रैंड फिशर पे अटैक करके अपनी बहन को छुड़ाता है और ग्रैंड फिशर उसकी माँ का रूप लेकर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन इशिको इस इल्यूजन्स में लेकिन इशिको को समझ आता है कि ये बस एक मैनिपुलेशन है। वो इन इल्यूजन्स में नहीं फंसता। दोनों के बीच में काफी घमासान लड़ाई होती है, इसलिए जानबूझ के ग्रैंड फिशर अब सिटी के अंदर आ जाता है। लेकिन लोगों को सिर्फ एक बवंडर नजर आता है और वो भी इनकी लड़ाई में शामिल होता है और दोनों मिलकर ग्रैंड फिशर से लड़ने लगते हैं, पर फिर भी ग्रैंड फिशर दोनों पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पे इशिता ग्रैंड फिशर के आंख पे एक तीर मारता है और यही मौका देख के इशिको भी ग्रैंड फिशर के माथे पर एक तलवार गाड़ देता है, जिसके कारण वो मारा जाता है। तभी वहाँ पे रांजी आता है, वो इशिता को मार देता है क्योंकि वो क्विंसी कम्युनिटी से था और रीपर और क्विंसी की कभी भी आपस में नहीं बनती थी। अब वहाँ पे कुशिको भी आ जाता है और वो रूकिया को इशिको को मारने के लिए कहता है, पर वो उसकी बात नहीं मानती। फिर इशिको कुशिको से कहता है कि आपको आपका वादा पूरा करना होगा। मैंने ग्रैंड फिशर को मार दिया है और अभी आपको रूकिया को आजाद करना होगा। आप अपना प्रॉमिस रखो या ना रखो, लेकिन मैं रूकिया को हमेशा प्रोटेक्ट करते रहूंगा। कुशिको को गुस्सा आता है और वो
रांजी को उन दोनों को भी मारने के लिए कहता है। इशिको रुकिया को प्रोटेक्ट करते हुए रांजी से लड़ता है और उन दोनों का भी एक घमासान युद्ध होता है और आखिरी में इशिको एक जोरदार वार करता है जिसके साथ वो रांजी को घायल कर देता है। अब कुशिको खुद रुकिया को मारने के लिए बढ़ता है तो इशिको उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है पर वो बहुत ही पावरफुल था। एक ही वार में वो उसे घायल कर देता है पर इशिको बार बार उठता है और रुकिया को बचाने के लिए जाता है पर इस बार कुशिको उसकी छाती पर वार कर देता है और उसे चीर देता है। इशिको फिर एक बार उठता है लेकिन इस बार रुकिया खुद उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन असल में वो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। फिर वो कुशिको को कहती है कि मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ और वो इशिको की तलवार लेकर अपने पावर्स वापस लेने के लिए इशिको के पास आती है और रुकिया उसके पास जब आती है तब वो काफी इमोशनल हो जाती है। वो इशिको से कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो, तुम एक पहले इंसान हो जिसने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान खतरे में डाली है। मेरी पावर्स वापस लेते ही तुम ये सब कुछ भूल जाओगे और मुझे भी भूल जाओगे कि मैं कौन थी। और ये कहते ही वो अपनी पावर्स वापस लेती है और सोल सोसाइटी में वापस लौट आती है। वो ऐसा इसीलिए कर रही थी ताकि इशिको को अपने भाई से बचा सके और इशिको भी समझ गया था कि कोई और रास्ता नहीं है और रुकिया अपनी सारी पावर्स वापस लेती है। अब अगले ही दिन हम देखते हैं पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया था और सारे लोगों को ये लग रहा था कि बवंडर के कारण ये हालत हुई है। अगले दिन इशिको अपने स्कूल आता है और हम देखते हैं इशिदा भी अभी भी जिंदा था पर इशिको सब कुछ भूल गया था। आगे हम देखते हैं इशिको को रुकिया का एक नोट मिलता है जिसे पढ़ने के बाद इशिको की सारी धुंधली यादें वापस आती है और मूवी इधर ही खत्म होती है।